सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, जबकि प्रदेश में हमसे पहले शासन करने वाली पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। मुख्यमंत्री सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और जातिवादी मानसिकता से हटकर बहुजन समाज को सम्मान दिलाने की बात कही। मायावती ने कहा कि मेरे लिए मेरे रिश्ते नाते भाई बहन मेरे लिए महज बहुजन समाज के लोगों के बराबर है। इसके अलावा बहुजन समाज से जो भी पार्टी हित में काम करेगा उसे पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर हमारे रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में पेश किए जाने से पहले जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष के तमाम दल सरकार के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अपने नेता अखिलेश यादव की ओर से यकीन दिलाने आया हूं कि सपा आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ेगी। जहां जहां ये बिल जाएगा वहां वहां हम लड़ेंगे। हमें जितनी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ विधेयक 2024 पर प्रतिक्रिया दी है और इस सपा के विरोध का जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस समेत सारे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां इसके समर्थन में खड़ी हुई हैं। तो इससे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का असली चेहरा सामने आया है। ये विरोध उचित नहीं है। उनको निराशा होगी। जो मुसलमानों में 80% से ज्यादा है वो गरीब हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से जुड़े मामले में यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। भगदड़ और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को औचित्यहीन माना है। भारत में चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता बरतने के लिए चुनाव आयोग अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में 18 मार्च को एक बैठक होनी है, जिसे लेकर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने वोटों की राजनीति के चलते घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से देश में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ती दिख रही है। अखिलेश यादव ने मौर्य को सरकारी सर्वेंट कहकर बुलाया, तो अब डिप्टी सीएम ने उनके बयान पर पलटवार दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे भले ही गाली दें, लेकिन आपके अपमान और तुष्टीकरण का जवाब प्रदेश की जनता देगी। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर छिड़ी रार थमती नजर नहीं आ रही है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले के वादी फलाहरी दिनेश शर्मा ने इस पूरे मामले पर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र पर जो बुलडोजर चलाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दिनेश शर्मा ने कहा कि औरंगजेब ने हमारे कई मंदिर तोड़े, बहन बेटियों पर खूब अत्याचार किए। जो व्यक्ति औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा, मैं उसे खुद इनाम दूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मुस्लिम समाज को शिक्षा की जरूरत पर बयान दिया था, जिसे बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समर्थन दिया है। मौलाना रिजवी ने कहा कि वो नितिन गडकरी के बयान का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि गडकरी ने जो बात कही है वो अब तक किसी भी सरकार या राजनेता ने नहीं समझी। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान शिक्षा के मामले में पीछे हैं और उनके बच्चों को पढ़ाई की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र में शेरनी नीरजा ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जो होली के अवसर पर एक विशेष उपहार जैसा है। शेरनी नीरजा का जन्म 12 दिसंबर 2020 को इसी सफारी पार्क में हुआ था और ये उसका दूसरा प्रसव है। नीरजा के प्रसव की संभावित तिथि होली के दौरान थी, इसलिए सफारी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। अब नीरजा के 3 नए शावकों के साथ सफारी पार्क में कुल बब्बर शेरों की संख्या 18 हो गई है।